दोस्तों नमस्ते। ये कथा है थाने की मतलब पुलिस थाने की नहीं, ये ठाणे की कथा है जो महाराष्ट्र का एक जिला है। महाराष्ट्र में ठाणे नाम का एक बहुत बड़ा शहर जो मुंबई को लगकर है। अभी मुंबई में लगभग विसर्जित हुआ ये शहर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। आजकल मुंबई में काम करने वाले लोग ठाणे में ही रहते हैं। ये ठाणे की विशेषता है। इस ठाणे में मुंबई के साथ साथ ठाणे में भी शिवसेना की आवाज चलती है। आवाज कुणाचा ये अगर मराठी शब्द ठाणे में बोला जाए तो शिवसेनेचा ऐसा ही जवाब आता है। जैसे मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे शिवसेना का कब्जा है, उसी तरह ठाणे पर भी शिवसेना का ही कब्जा है। आनंद दिघे जिन्हें धर्मवीर कहा जाता है, उनका इलाका है ठाणे। आनंद दिघे के बाद एकनाथ शिंदे जो उनके शिष्य कहे जाते हैं, उनका दबदबा ठाणे में दिखता है, लेकिन ठाणे जिले में वो दबदबा नहीं दिखता है। ठाणे जिले में ही नवी मुंबई का एरिया आता है और उसमें गणेश नाइक का राज चलता है। तो ठाणे जिले के ही मुंब्रा कड़वा इस एरिया में जितेंद्र आव्हाड का राज चलता है। मतलब ठाणे शहर एक ऐसा इकलौता शहर है जहां पर एकनाथ शिंदे की चलती है। अब इस ठाणे जिले को काट कर एक पालघर जिला भी बनाया गया है, जहां पे भी कई बड़े नेता शिवसेना के हमें दिखाई देते हैं। वहां के सांसद भी शिवसेना के हैं, लेकिन शिवसेना वहां बहुजन विकास आघाड़ी के कारण वसई विरार में ज्यादा पनप नहीं पा रही है। अभी इन सारी बातों को अगर हम देखें तो एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, वो देख लीजिए। देखा आपने, ठाणे के रस्तों पर बीचों बीच, फुटपाथ के बीचों बीच कुछ महिला और कुछ पुरुष एक दूसरे को लांछन लगाते हुए दिख रहे हैं। ये ठाणे में हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग शिवसेना के हैं। मतलब कुछ एक्स नगर सेवक है, कोई नम्रता जी है, कोई भोसले है, कोई फाटक है, कोई और है। इन सब के बीच में कुछ विवाद चल रहा है और विवाद तू मैं से गाली गलौज पर आ गया है। एक दूसरे को गाली देते दिख रहे हैं। अब ये मामला किसी काम के कमीशन का है बोला जा रहा है। अब ये विवाद शिवसेना के अंदर ही दो गुटों में हो रहा है। एक है एकनाथ शिंदे वाला गट और दूसरा है एमएलसी जो फाटक है उनका वाला एक। अभी फाटक एमएलसी है पालघर के और कुछ इलाकों से जो स्थानीय स्वराज संस्था से एमएलसी बने हैं, और फाटक जी शिवसेना के होते हुए भी उनके ज्यादातर रिलेशन है बहुजन विकास आघाड़ी से, जिसे मैं स्वजन विकास आघाड़ी कहता हूं, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके साले, उनके भतीजे, उन्हीं की पार्टी है। सारे के सारे एमएलए हो, मेयर हो या और कोई हो, ये उन्हीं के घर से ही कोई होता है। इसलिए मैं उसको बहुजन विकास आघाड़ी नहीं बोलता हूं, उसको स्वजन विकास आघाड़ी बोलता हूं। अब ये स्वजन विकास आघाड़ी के पास 105 नगर सेवक होते हैं और इन्हीं नगर सेवकों के वोट के लिए एमएलसी महोदय जो फाटक है वो लालायित रहते हैं। अब बहुजन विकास आघाड़ी की ही वसई विरार और उस इलाके में चले, इसका ध्यान शिवसेना के ही कुछ लीडर रखते हैं और उसी इलाके में काम करने के लिए या शिवसेना बढ़ाने के लिए चाहते हैं एकनाथ शिंदे। इसी के कारण इन दोनों के बीच में बड़ा टकराव होता है। वैसे तो एकनाथ शिंदे को जितेंद्र आव्हाड से भी लड़ना पड़ता है, फाटक से भी लड़ना पड़ता है, इधर नवी मुंबई में कोई नहीं उनको ज़्यादा भाव देता है। तो एकनाथ शिंदे की ये मजबूरी हम समझ सकते हैं। ठाणे शहर तक
उनको सीमित रखा गया है। वैसे भले ही उनके पुत्र कल्याण से हमेशा चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, लेकिन कल्याण डोंबिवली छोड़कर मतलब सांसद होने की हद तक बाकी जगह एकनाथ शिंदे कुछ खास काम नहीं कर पा रहे हैं, शिवसेना को बढ़ा नहीं पा रहे हैं शिवसेना लीडर की वजह से। अब जो भी काम कुछ हो रहे हैं उनमें से भी कमीशन का मामला पैदा हो तो ये लड़ाई तो होनी ही होनी है। मतलब भले ही मंत्री होने के कारण एकनाथ शिंदे कुछ न बोले, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को तो बहुत बड़े तौर पे ये किया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता ये कब तक सहे? मतलब अगर उनके कार्यकर्ता को कमीशन देना है तो भी गुस्सा है, लेना है और नहीं दे रहे हैं तो भी गुस्सा है। मतलब थाने के इलाके में आप काम कर रहे हो, कमीशन मांग रहे हो, उधर भी गुस्सा करने की बात है। तो ये जो मामला शिवसेना वाला है, ये लड़ाई शिवसेना के अंदर के विद्रोह को दिखाती है। मतलब ये तो इसको शिवसेना वाली ही भाषा कहा जाता है। मतलब कोई गाली गलौच हो तो कोई खास बात नहीं होती है। वैसे उनके प्रवक्ता है ना संजय राउत, वो तो मुंह खोलते ही गाली बकने लगते हैं। मैं उनको इसीलिए प्रातर्विधि बोलता हूँ। सुबह सुबह वो सारे कैमरामैन आ जाते हैं उनके सामने अपना बुम लेकर, और बुम मुंह के सामने लगाते ही संजय राउत गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अगर यही उनके प्रवक्ता या उनके मुखपत्र के संपादक इसी तरह की बातें करते हो तो कार्यकर्ता किस तरह की बातें करेंगे? तो इस बातों का अचरज नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बीच सड़क पर हो रहा है उसका अचरज है। शिवसेना को इसे संभलना चाहिए, नहीं तो ये संघर्ष यादवी में बदल सकता है और शिवसेना को ले डूब सकता है। बस शिवसेना इतनी सी बात समझ पाई तो बहुत है, वरना आप तो जानते ही है, शिवसेना को कुछ बताया तो हमें मत बताइए, हम जानते हैं, ऐसा राउत बोल देते हैं। तो ठीक है, आप सब कुछ जानते हो, आप सर्वज्ञ हो भाई, आप डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर हो, आप WHO से भी बड़े हो, तो ये सारी चीजें आप ही कर सकते हो। लेकिन ये जो बीच सड़क पर अपने पार्टी की इज्जत लोग उतार रहे हैं, जरा इसको ढक कर रखिए। नमस्ते।